बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सुबह के वक्त के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। खुदा के दिन को पाक रखना और उसे मनाना हमारे लिए बुलाहट है। हम गुलाम नहीं है खुदा के। खुदा हमें अपने प्यार में बांधने के लिए बुलाता है। आज मदर्स डे है। माँ के बारे में सोचते ही माँ का प्यार याद आता है। हम सबों को खुदा के प्यार में बने रहना और माँ के जरिए हमने जिंदगी हासिल की और खुदा उसी प्यार में हम सबों को बने रहने के लिए बुलाता है। और हम सबों को हर रोज अपने परिवार के लिए दुआ करना, माँ के लिए दुआ करना, बाप के लिए दुआ करना। और हम अपने रिश्ते में अगर बंधे न रहेंगे तो फिर गुलामी और नौकरी वाली बातें हमेशा याद रहेगी। दुनिया के तौर तरीके घर के अंदर भी घुसते हैं। आज के पहले पार्ट में फिलिप के बारे में हम सुनेंगे। फिलिप 7 उपयाजकों या डीकन जो चुने गए थे, पिछले इतवार को हमने सुना था, उन 7 लोगों में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी खाना परोसना, बांटना। फिर वो भी प्रचारक बन जाते हैं, मतलब वो भी खुदा के जोश में भरपूर होकर अलग अलग गांव में जाकर प्रचार करते हैं। यानी कलीसिया के अंदर जो कोई काम करे, जो कोई हमारा दर्जा है, जो कोई हमारा ओहदा है, हम सबों को यीशु के उस प्यार को, यीशु के मुक्ति देने वाले उस खबर को, उस खुशखबरी को हमने सुनाना है अपनी बातों में और अपने तौर तरीके में। कितने बार हम लोग आते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, पर घर घर में हम अंजील नहीं सुनाते हैं। घर घर में अक्सर हम चुगलियां और बहुत सारी बातें ऐसे सुनाते हैं जो हम सबों को यीशु के प्यार में नहीं जोड़ते। आज के दूसरे पार्ट में संत पतरस, पहला पतरस उसका 3:15 में, पहला पतरस 3:15 एक आयत हमें याद रखना है कि आपके ईमान के बारे में जो कोई सवाल करे, आपके आशा हम सुनेंगे, आशा के बारे में, उसके आधार के बारे में, उसके बेसिस, उसके फाउंडेशन के बारे में जो कोई आपको सवाल करे, उन्हें विनम्रता यानी हलीम होकर इज्जत के साथ उन्हें जवाब देने के हमें तैयार होना चाहिए। हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, और खासकर हमारे ईसाई भाई बहन जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उन्हें अपने ईमान के बारे में उनके साथ विचार करने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उन सबों को जवाब देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने अंतःकरण को साफ रखने के लिए संत पतरस बुलाता। आज का अंजील हम सबों के लिए मदर्स डे के साथ जुड़ा हुआ। अगर हम प्यार करते हैं, प्यार में बने रहना। अगर प्यार करते हैं, हुक्मों को मानना है। ये हमारा रिश्ता है। कलीसिया माँ है और हम सबों को कलीसिया के उस प्यार में बने रहना। आइए इस पाक कुर्बानी को चढ़ाने के लिए हम अपने आप को यहाँ इस अलतार पर चढ़ाएं। खासकर हमारे परेशानी मुसीबतों को यहाँ लाएं। शायद हमने सोचा नहीं होगा, उठकर अपने जरूरी कामों को करके अब आए। बच्चे भी सोचा नहीं होगा कि आज हमने खुदा से क्या मांगना है, इस पाक कुर्बानी में हमने खुदा से क्या मांगना है। थोड़ी देर हम अपने आंखें बंद रखकर सोचें, आज मैंने इस पाक कुर्बानी के दौरान गाना गाएंगे, हम दुआएं दोहराएंगे और पाक वचन को सुनेंगे। हमने खुदा से क्या मांगना है, चंगाई मांगना है, तंदुरुस्ती मांगना है, माँ बाप के लिए दुआ करना है। और सारी बातों को याद रखकर खुदा से, प्रभु यीशु से ताकत मांगे। है प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, है प्रभु यीशु इस पाक कुर्बानी के दौरान मुझे ताकत दे। है प्रभु यीशु मेरे दिल को पाक साफ कर। है प्रभु यीशु मेरे सोच विचारों को नेक और पाक बना दे। इन पापों के लिए खुदा से माफी मांगे। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मैं अपने प्यारों, बातों, कामों, सफर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुआरी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूं कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा Hey, 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 hey,
हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ। आज के पाठ में ये बतलाया गया है कि किस प्रकार कलीसिया फैलती जा रही थी। समारी लोग फिलिप की शिक्षा सुनकर और उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों को देखकर बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। बाद में पेट्रुस तथा योहन उन पर हाथ रखने आते हैं और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वाक्य 5 से 8 और 14 से 17। पेट्रुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अधरंग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसीलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने ये सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेट्रुस और योहन को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए ये प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेट्रुस और योहन ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र। यदि यहोवा की सब करेंगे घंटे सारी दुनिया में, यदि यहोवा
अध्याय 3 15-18। अपने हृदय में प्रभु मसीह का श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रखिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जलाए गए। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, 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 आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद एक तमजीद हो। संत यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 15 से 21 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। ये खुदा की पाक अंजील है। आज पास्का का यानी ईस्टर का छठा इतवार है, यानी आज भी ईस्टर है। प्यारे भाई और बहनों, 6 हफ्ते पार हो गए हैं, ये छठा है। अगले इतवार को हम प्रभु यीशु का आसमान में चढ़ जाने की ईद मनाएंगे। आज आने वाले वीरवार को 40 दिन है, आने वाले वीरवार को 40 दिन है, और उसके बाद उसके अगले इतवार को 28 मई को हम पेंटेकोस्ट की ईद मनाएंगे। पवित्र आत्मा के रसूलों पर उतर आने की ईद मनाएंगे। हम सबों के लिए भी पवित्र आत्मा की ईद के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने शुरू करते हैं, हम खत्म नहीं करते। हमारी जिंदगी एक सफर है और हम उम्मीद के मुसाफिर हैं, और हम सबों को जिंदा खुदावंद यीशु मसीह में जीना सीखना है। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह में जीने का मतलब एक रिश्ता है, और इस रिश्ते में हमने कभी भी पीछे नहीं हटना है। पिछले इतवार को हमने ये सुना था, खुदावंद ने थॉमस से कहा था, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं, यानी मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना
कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। दूसरों की बेइज्जती नहीं है, ये दूसरों को ये नहीं कहना कि हाँ आप ठीक नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं, हम ऐलान करते हैं हमारे लिए यीशु ही रास्ता है, हमारे लिए यीशु ही सच्चाई है, हमारे लिए यीशु ही जिंदगी है। यीशु के जरिए हमने सब कुछ हासिल किया और यीशु के जरिए ही हम जिंदा रह सकेंगे। यीशु के जरिए ही हम हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। फिलिप ने कहा था हमें पिता का दर्शन कराइए। यीशु ने कहा जिसने भी मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ठीक है, तो ये जो 3 कदम वाली जो सफर है, इस सफर को हमने आगे बढ़ना है। यीशु ने कहा था जो भी मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले क्या करे? बाइबल पढ़े, प्रचार करे। ऐसे नहीं है, जो भी मेरे पीछे आना चाहता है सबसे पहले अपने आप को त्यागे, अपने आप को त्यागे, अपनी सलीब उठाए, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले आए। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे। हम दुनिया के पीछे आते हैं, लोगों के पीछे आते हैं, प्रचारकों के पीछे आते हैं, फादरों के पीछे आते हैं, उनके पीछे जाते हैं, इनके पीछे जाते हैं, पर हम इस सफर में यीशु को हमेशा अपने नजर से हटा देते हैं या यीशु गायब हो जाता है, या यीशु हमें दिखाई नहीं देता है। यीशु दुनिया के तौर तरीके से यीशु गायब हमारी नजरों से हो जाता है। इसलिए बार बार हमें याद रखना है, क्या मैं यीशु की पैरवी करना चाहता हूं तो मेरे लिए क्या शर्तें हैं? शर्तें अपने आप को त्यागना देना। आज के दूसरे पत्र में, दूसरे पार्ट में पत्रस, हम पहले पत्रस, हम ईस्टर के बाद हम हर संडे को यही पढ़ रहे हैं। अपने आशा यानी अपने ईमान के बारे में, अपने ईमान के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। और दूसरा कदम, जो कोई हमें अपने ईमान के बारे में पूछेगा कि आज आप कैथलिक हैं जी, आप ये दुआ करते हैं, आप रोजरी पढ़ते हैं, आप पाकमास में जाते हैं, आप एक रोटी के सामने एक घुटने टेकते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप मां मरियम को इज्जत देते हैं, ये सारी बातें जो कोई सवाल कर सकते हैं, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने ईमान के बारे में जो कोई आपसे सवाल करे उनको कैसे जवाब देना है? गुस्से से या दाड़े से? उनको हराने के लिए ना, हलीम होकर, खुले दिल से, खुले दिल से, हलीम होकर, इज्जत के साथ। जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितने भी अनपढ़ हो, जितने भी शैतान निकालने वाला हो, जितने भी भविष्यवाणी करने वाला हो, फिर भी बड़े इज्जत के साथ दूसरों के साथ हमने व्यवहार करना है। और पत्रस कहता है अपने अंतःकरण को साफ रखो, अपने दिल को पाक साफ रखो। और हमारे लिए अंजील बहुत बहुत खास खबर है देना। आज छठा इतवार है, फिर भी हमें नहीं मालूम है कि ईस्टर के बाद हमें कितना बदलाव आया, कन्वेंशन के बाद हमने अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में क्या बदलाव लाया। मई महीने में हमने घर में कौन सा काम कर लिया? मई महीने में हमने कितनी दुआएं की है, कितने बार हम बाइबल पढ़ते हैं, कितने बार रोज़ पढ़ते हैं, नहीं मालूम। और खुदा हम सबों को डंडा दिखाने वाला या हम सबों से हिसाब मांगने वाला खुदा नहीं है। खुदा प्यार का खुदा। यीशु ने खुदा बाप को प्यार के जरिए हम सबों को दर्शाया, हम सबों को तोहफे के रूप में लाया। खुदा प्यार है, दुनिया वाला प्यार नहीं, यानी ये प्यार खुदा है ना, ना ना, खुदा प्यार है और खुदा का प्यार जान देने वाला प्यार है। और खुदा हम सबों के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार है। तो आज के पार्ट में खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को, देखना पिछले इतवार का जो अंजील है वो आगे है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। खुदावंद कहता है यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये सब कुछ एक के बाद एक। आज मदर्स डे है, हमारे सारे माताएं, तकरीबन सारे हैं, सोनिया नहीं है और कौन है, संगीता नहीं है, संगीता जम्मू में है और कौन है, तकरीबन सारे माताएं हैं। सुनता की माँ भी है, गेस्ट भी है हमारे लिए। हर एक माँ के लिए हम दुआ करते हैं। माँ के लिए दुआ क्यों करते हैं? प्यार के कारण। माँ की बातों क्यों मानते हैं? प्यार के कारण, क्योंकि हमें सब कुछ माँ से मिला। और ये अगर प्यार का रिश्ता है, खुदा के साथ भी वही प्यार को दोहराना। मैं बार बार देना, मुझे बोलना अच्छा लगता है, ये किसी बेइज्जती की बात। हमारा ईमान है ब्रदर सिस्टर वाली ईमान नहीं है ना, हम परिवार है, हम परिवार, कलीसिया, पाक माँ कलीसिया परिवार है। और ये हम सबों से कहता है यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं या मेरे हुक्मों या मेरे प्रचार या मेरी आयतों या मेरे वचन के मुताबिक चलो, और उसका फायदा क्या होगा? मैं उससे प्यार करूंगा। बदले में क्या क्या मिलता है? हमें प्यार ही मिलता है, और मेरा पिता भी उससे प्यार करेगा। देना हमेशा ये 3 कदम। खुदा को हम प्यार करेंगे, यीशु का प्यार हमें मिलता है, मिलता रहेगा। यीशु हमेशा हमारे दिल में मौजूद है, और खुदा बाप भी उसे प्यार करेगा।
और उसका प्यार का तरीका क्या है? पवित्र आत्मा हमें हासिल होगा, पवित्र आत्मा हमें हासिल होगा। उसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। संत पौलुस कहेगा पहला कुरिन्थियों को, क्या आप नहीं जानते आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं? बपतिस्मा के जरिए हम सबों को पवित्र आत्मा दान के रूप में, वरदान के रूप में हम सबों को दिया गया, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। ये देखना, ये रूहानी चीजें दुनिया के लिए कोई मायना नहीं रखती। रूहानी चीजें दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए सारे जिस्मानी चीजें हैं, दिखाने वाले पैसे और कितनी खूबसूरती है, कितनी ताकत है, कितनी धन दौलत है, कितनी अकड़ है और कितनी पावर है और कितनी अथॉरिटी है और कितना जोश है, ये सब दुनिया के लिए। दुनिया खुदा की बातों को ना देखता और ना पहचानता, और दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह के जो पाक वचन साफ है, ना दुनिया को खुदावंद हुक्म देने वाला या उस पर इल्जाम लगाने वाला, ना दुनिया की जगह दुनिया अपनी जगह करती जाए। पर हम सबों को, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, इसलिए हमें अपने मंदिर को पाक साफ रखने के लिए हमें अपनी रूहानी बातों पर जोर देना है और यीशु के हुक्मों को मानना और उसके मुताबिक चलना हमारे लिए जरूरी है। और उसी बात को देना, आज मदर्स डे है, माँ को जितना प्यार करते हैं उतना ही हमें प्यार करने के लिए वायदा करना। माँ मरियम के समान हमारी माताएं वफादार, ईमानदार और सब्र करने वाले, उम्मीदों की माँ। माँ मरियम को हम कहते हैं उम्मीद की माँ, उम्मीदों की माँ। और हमारी माँ, हमारे हर एक की माँ हम सबों को उम्मीद देते रहे हैं। कभी भी हमारे माँ के जुबान से गालियां या बदुआ या कोई शाप हमारे लिए ना। याद है प्रचार में फादर ने बार बार ये कहा था कन्वेंशन में, हमारे जुबान से हमारे बच्चों के लिए कभी भी कोई भी बुरी बात नहीं निकलनी चाहिए। जैसे माँ मरियम हम सबों के लिए बरकतों का सोमा है, वैसे ही हर एक माँ को आज हम दुआ करें कि बरकतें देते बच्चों को बरकतें देते कभी ना थके, बच्चों को उम्मीदों के लिए माँ बने। और यीशु और कलीसिया में वही बात है। जोन ऑफ आर्क आपने सुना होगा, अगर आप अपने पढ़ाई में देखा होगा। जोन ऑफ आर्क फ्रांस में बहुत बड़ी एक महारानी थी और उसने कलीसिया के बचाव के लिए उसने लड़ाई की और राजाओं और सरकार ने सबने उसे पकड़कर उसे मार डालने के लिए ये योजना बनाई। और उससे पूछा गया कि आप कहते हो कि यीशु मसीह मुझे दर्शन में दिखाई देता है, यीशु मसीह ऐसे करो वैसे करो, यीशु आपको बहुत सारे हुक्म देता है, पर हमें लगता है कि आप जो कुछ बता रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, ये कलीसिया के हुक्म के मुताबिक नहीं है। उतनी पढ़ी लिखी, उतने बड़े ज्ञानी नहीं थी, उसको भड़काने के लिए या उसके गुमराह करने के लिए सोच रहे थे। पर उसने बोला कि आप जो बता रहे हो मुझे ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मुझे इतना मालूम है कलीसिया यीशु की है और यीशु कलीसिया का, यानी यीशु कलीसिया है, कलीसिया यीशु है ना। हमारे परिवार में वैसे ही है, अगर मां नहीं तो कुछ नहीं। बाप जितना भी मेहनत करें, घर में प्यार, घर में उम्मीद और घर में खुशी मां फैलाती, ठीक है। कलीसिया हमारी मां है। और आज इस मई महीने में हम सबों को मां मरियम को अपने नजरों के सामने रखना, मदर तेरेसा वाली दुआ को बार बार दोहराना। जब भी परेशान है, जब भी हमें हम दुखी महसूस करते हैं, जब भी हम उम्मीद खो बैठते हैं, जब भी हमारा चेहरा बदल जाता है, जब भी आंसू निकल आते हैं, हमें याद रखना है प्रभु की माँ मेरी माँ बन, जैसे तूने उसे सलीब के नीचे भी उसके साथ वफादार निभाई। प्रभु यीशु की माँ मुझ पर रहम कर, प्रभु यीशु की माँ मुझे अपने बेटे के पास, यीशु के पास, मुक्तिदाता यीशु के पास ले चल। और यीशु की जो बात है इसे हम कभी ना भूलें। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 15 आयत। आज हमने पहला पत्रस 3:15, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा, वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। पहला सहायक यीशु है, पहली आत्मा यीशु से हमें हासिल होती है। दूसरा सहायक वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो कुछ भी रह गया, जो कुछ हमें अच्छा लगता है, उसे समझाने का तरीका भी उसे अलग होगा और उसे वो हम सबों को ताकत प्रदान करेगा। तो क्या हम कितना यीशु को प्यार करते हैं? यीशु की चंगाई हमें अच्छी लगती है,
यीशु के वरदान हमें अच्छे लगते हैं, नौकरी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, बच्चे अच्छे कपड़े मिल जाए, सब कुछ। हम कितना यीशु को प्यार करते हैं, हम कितना यीशु को प्यार करते हैं। दूसरे तरीके शुरू करें, हम अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। बच्चे कितना डिमांड करते हैं, वो करो, ये करो, पर अंत में अगर बच्चों से बड़े प्यार से पूछा जाए कि आज आपने मम्मी के लिए दुआ की, पता नहीं मम्मी के लिए दिन देना बेबो हंस रही थी। कितने बार मम्मी के लिए हम दुआ करते हैं। हमेशा जिससे हमें ज्यादा प्यार मिलता है वो हमेशा हमारी नजरों से या हमारी यादों से दूर जाता है। माँ के लिए हमें प्यार चाहिए। आज प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे पाक वचनों के मुताबिक चलोगे। ईसाई होने के नाते हमारी सबसे बड़ी पहचान है, हम यीशु के मुताबिक, यीशु के वचनों के मुताबिक, यीशु के पाक मिसाल के मुताबिक हम जिएंगे। खुदा से वायदा करें कि इन दिनों में, ईस्टर के इन दिनों में, है प्रभु यीशु मेरे लिए तू जिंदा हुआ है, तू मेरे लिए तूने सलीब पर जान दी है, मेरे लिए तू मुर्दों में जिंदा हुआ है। प्रभु मुझे भी हर किस्म की मौत से मुझे जिंदा कर, मुझे और मेरे परिवार को बचा। है प्रभु तेरे प्यार में बने रहने के लिए वायदा करते हैं। पूरे परिवार के साथ इस मई महीने को हम सजाने के लिए हम वायदा करते हैं। माँ मरियम के समान हम पाक कभी भी नहीं बन सकते, फिर भी माँ मरियम के याद में, माँ मरियम के सम्मान में, माँ मरियम की इज्जत में हम अपने दिनों को मनाएंगे। हर किस्म की बुराई, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की शैतानी ताकत हमसे दूर रहेंगे अगर हम यीशु के प्यार में बने रहेंगे, यीशु के वायदों के मुताबिक, यीशु के पाक वचन के मुताबिक जिएंगे। एक दूसरे के लिए दुआ करें। इस पूरे हफ्ते में प्रभु यीशु के पाक नाम पर जिंदा रहने के लिए बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की नौकरी और हर ये काम को हम खुदा के हवाले करें। आइए हम पाक वचनों को सुनने और उस पर विचार करने के बाद अपने ईमान को ऐलान करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लिक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा और मरियम से पैदा हुआ, उसके बाद उसके हाथ उसके हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतल्लिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। चढ़ावा। दे तुझे क्या उपहार, हमारा है
कुर्बानी खुदा कादिर मुतल्लिब बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा की इस कुर्बानी को आपके हवाले से और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम वक्त बन सके। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पैगाम तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदा फरिश्तों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने तो कुटाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब यहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं। हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि आप ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ आइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। घुटने के बलम करें, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, खासकर हर एक माँ के लिए दुआ करें। प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु का जान देने वाला प्यार हम में बना रहे। खुदावंद हमारे हर एक माँ को, जितने भी नेक हो, जितने भी पाक हो, जितने भी बुरी हो और जितने भी बुरी आदतों में फंसी हो, हर एक माँ को माँ मरियम की सिफारिश से अपने पाक फजलों से मालामाल कर। जान देने वाला प्यार हमारी हर एक माँ के दिल में, हर एक विचार में, हर रोज के काम में हमेशा जाहिर हो। बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें। प्रभु यीशु से वादा करें, है प्रभु तेरे प्यार में हम बने रहेंगे, कभी भी तेरे प्यार से हम दूर नहीं जाएंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया के गुलाम नहीं बनेंगे, तेरे प्यार में हम बने रहेंगे। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़िम शयान हमेशा से हमेशा तक
आमीन। अब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत के तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वह सलामती और एहतियात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो और एक दूसरे की सलामती चाहे। सलाम। खुदा के भरे तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के भरे तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सिर्फ कहते तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में मेरा, बाजो रहूं अपना देके प्रभु, पूर्ण करो जीवन मेरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा, बाजो
दूसरा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवार पर, आपके हर काम पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। सारी माँ मदर्स डे के अवसर पर हमारी माओं के लिए, माताओं के लिए दुआ करें। हमारे दादी, नानी और रिश्तेदारों में भी हर एक माँ खुदा की मेहरबानी को, खुदा के वरदानों को हासिल कर, तकरीबन सारे यहाँ मौजूद हैं। हर एक दूसरे के लिए दुआ करते हुए माँ मरियम की सिफारिश मांगो। परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और उसका सहायता छोड़ा गया हो। हे कुआरी की कुआरी, हे मेरी माँ, इसी आसरे से ही मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शक्ति नाम, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे वास्ते दुआ कर। संतानना हमारे वास्ते दुआ कर। दिल से मरियम प्यारी है।